शाहजहाँपुर जनपद में बरेली हाईवे पर एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। उस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के एक सेकेंड ईयर स्टूडेंट है, वो हॉस्टल में रहता है और उनका डेड बॉडी मिलने का सूचना सुबह प्राप्त हुई थी। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंच गया, फील्ड यूनिट भी पहुंच गई थी और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण भी किया गया है। जो सेकेंड ईयर स्टूडेंट है उनका कमरा ग्राउंड फ्लोर पे है और वो थर्ड फ्लोर में कोई नहीं रहता। वहाँ से नीचे गिर के मौत होने का अभी प्रथम दृष्टया पता चल रहा है। ये स्वयं गिरा है, जो सुसाइड किया है, या किसी ने धक्का मार के गिराया है, ये इन्वेस्टिगेशन की मामला है। अब सीसीटीवी बैठ के देखा जा रहा है और इनका आसपास रहने वाले लोगों का पूछताछ की जा रही है। अभी परिवारजन को सूचित किया गया है, पोस्टमार्टम की जाएगी और आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। पर क्या कुछ जानकारी मिली आपको और आपने वहां जाके क्या देखा? मैं कुशाक प्रताप सिंह का भाई हूँ। वो MBBS के स्टूडेंट रहे थे इस सुपरमोडल मेडिकल कॉलेज में, और आज सुबह कॉलेज प्रशासन से पहले पुलिस वालों द्वारा फोन प्राप्त होता है कि कुछ घटना घटित हो गई है, आप कॉलेज जल्द से जल्द पहुँचे। उसके कुछ देर बाद कॉलेज प्रशासन का फ़ोन आता है कि शायद वो एक जीवित स्थिति में नहीं है। ये सुनते ही हम लोग बहुत व्याकुल बेचैन हो गए और हम लोग जल्द से जल्द यहाँ पे पहुँचने की कोशिश की। कॉलेज पहुँचने के पश्चात मुझे ना ही यहाँ कॉलेज प्रशासन का कोई व्यक्ति यहाँ पे पर्सनली मिला। हाँ, ये ज़रूर था कि रास्ते भर में हमने पुलिस सहायता की, जितने लोगों से सिफारिश हो सकती थी या पहुँचने की कोशिश हो सकती थी हमने की, और पुलिस का सहयोग मिला। पुलिस मौजूद स्थिति में थे, हम इंतज़ार कर रहे थे बॉडी का। बॉडी हम लोगों को हॉस्टल के साइड के लॉबी में मिलती है और हम लोग जब पहुंचते हैं वहाँ पे तो देखते हैं कि बस ऐसे ही बस बॉडी पड़ी हुई है। कोई भी कॉलेज की तरफ से कोई भी चीज़ों पर ध्यान नहीं रखा गया है। और जब आप अंदर गए और रूम में देखा तो वहाँ क्या कुछ आपको दिखा? क्या कुछ आपको लगता है कि वो गिर के ही ख़त्म हुआ है? क्या लगता है आपको, क्या आरोप है? सबसे पहले हॉस्टल के स्टूडेंट जो होते हैं, बॉयज़ हॉस्टल का रूम वैसा ही था, अस्त व्यस्त चीज़ों को लेके। तो जो दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि किसी भी बच्चे से बात करने पे कोई भी हमें जानकारी नहीं मिली। जैसा लग रहा था कि किसी को धमकाया गया है, बताया गया कि कुछ भी ना बोलने की कोशिश करें, क्योंकि जिससे भी कुछ पूछने पे वो आदमी 8 बजे सो गया था, 11 बजे तक सो गया था और सुबह 9 बजे के बाद ही उठा। ऐसी स्थिति लग रही थी कि किसी को डराया धमकाया गया। गार्डों से पूछा गया तो गार्ड सारे चेंज हो चुके थे, सुबह नए शिफ्ट में सारे गार्ड आए थे। वार्डन की मौजूदगी तक नहीं थी, CCTV कैमरा काम नहीं कर रहा था। तो ऐसी परिस्थितियों में मुझे कोई सहयोग कॉलेज की तरफ से कोई भी सहयोग नहीं मिला है। ना ही किसी ने ये जहमत भी उठाई है कि ऐसी कठिन समय में, ऐसी कठिन पीड़ा में, कि आके परिवार के सदस्यों के साथ बात करें, बैठें, एटलीस्ट बता पाएँ कि क्यों या किस ऐसा कैसे हो गया या क्या हो गया। सूचना के बाद आप लोग पूरे परिवार के साथ जो भी आप लोग आए हैं यहाँ पर, आपको क्या लग रहा है कि आपके भाई के साथ क्या घटना घटित हुई है? क्या वो गिर के उनकी मौत हुई है या कोई और वजह से हुई है? देखिए, वजह की चीज़ें पुलिस अपना डिटेलिंग या अपनी जानकारी के लिए काम कर रही है, लेकिन अगर एक सिर्फ पारिवारिक एक स्थिति की तरफ से देखा जाए तो मुझे प्रशासन, कॉलेज प्रशासन का बहुत बड़ा इसके अंदर कुछ गड़बड़ दिख रहा है। क्योंकि जैसा कि मैं जानता हूं कि ये कॉलेज की तरफ से सिर्फ एक बिज़नेस सेंटर की तरह से काम कर रहा है। मिस्टर अग्रवाल हैं जो कि गत्ते का भी काम करते हैं, कुछ ज़मीन का भी काम करते हैं। वही तरीके से इन्होंने एक कॉलेज को भी एक खोल लिया है अपने बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। उनको कोई लेना देना नहीं है कि यहाँ पे लोगों के साथ क्या स्थिति हो रही है। पैसे के दम पर काम कर रहे हैं और मुझे सरकार से भी ये उम्मीद है कि यहाँ के सांसद विधायक लोगों से कि नज़र खोल के यहाँ पे देखें क्या स्थिति उनके प्रदेश में, उनकी जगह पे क्या चल रहा है, जैसे कि एटलीस्ट किसी परिवार के बच्चे के साथ ये स्थिति ना हो। वो उनका प्रदेश है और ऐसी सुविधाओं के साथ मुझे नहीं लगता है कि वो आज नहीं कल उनके परिवार के किसी सगे संबंधी साथ भी ऐसी घटना इस मामले में कोई तहरीर या कोई आप कार्रवाई करना चाहते हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पोस्टमार्टम के लिए आया हूँ। परिवार यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कॉलेज की तरफ से किसी का भी इतना भी संवेदना नहीं है कि कोई आके खड़ा रहे एटलीस्ट कॉलेज की तरफ से।
एक कॉलेज से यहाँ तक कि एम्बुलेंस भेजी गई, जिसको भी इनको जल्द से जल्द वापस कॉलेज भेजना है कि जितना जल्दी क्या हो कुछ सके। मामले में आगे कार्रवाई चाहते हैं? बिल्कुल कार्रवाई चाहते हैं। और शायद मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि वहीं के लोगों से पता चला कुछ दिनों पहले किसी बच्चे के साथ भी एक और बालिका के साथ में ऐसी घटना हुई थी और कुछ साल पहले, और वो भी ऐसी स्थिति में तीसरी मंजिल से गिरी हुई मिली थी। तो ऐसा यहाँ का शायद मोडस ऑफ ऑपरेटी ऐसा है कि किसी कोई घटना होने के बाद उसको किसी और टर्मिनोलॉजी में दिखाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, कॉलेज प्रशासन की तरफ से क्या बताया कि ये कहाँ से गिरे, कहाँ रहते थे, ये कौन से ग्राउंड सर, कॉलेज प्रशासन, मैं फिर से कहूँ, ये सब हमारी खुद की पर्सनल विवेचना और पुलिस का सहयोग जो थोड़ा बहुत उसी समय ज्ञात हुआ है। कॉलेज वालों को अभी तक भी मेरे ख्याल से, अगर आप मीडिया के हैं और आपकी अगर हैसियत है तो आप खुद कॉलेज के अंदर जाके देख लें, आपको घुसने नहीं दिया जाएगा। तो आप वहाँ के बहुत माननीय प्रिंसिपल साहब हैं, मिस्टर शुक्ला जी हैं, RN शुक्ला शायद नाम है उनका, उनके पास भी जाके मैंने ज्ञात लिया तो उन्होंने मेरे लिए दो कमरे बुक किए थे AC वाले, जिसमें कि एटलीस्ट हम आराम कर सकें और उसके बाद ये सारी कार्रवाई हम कर पाएँ। तो उनकी अभी भी लग्जरी लाइफ वाला ज़्यादा फॉर्मेलिटी है पूरे कॉलेज की, रादर देन बुनियादी स्तर पे लोगों के लिए या बच्चों के लिए कुछ सोच पाने के क्या लिए। आपको लगता है, जो 3rd फ्लोर से बता रहे हैं, गिरने की बात बता रहे हैं, कि आपको लगता है कि ऐसा हादसा हो भी सकता है? 3rd फ्लोर पे अगर फिर आप, मैं अगर यही कहूँगा, आप अगर कॉलेज जाएंगे तो कॉलेज में जब बनाते वक्त तो कोई ऐसी घटनाओं के बारे में सोचता नहीं है, तो वहाँ पे 5.5 फुट की वॉल्स खड़ी हैं जिसको कूद के ही कोई कूद सकता है, या फिर किसी को गिराया जा सकता है, धक्का मारा जा सकता है, या फेंका जा सकता है। तो अगेन मैं इसीलिए कहूँगा, इसलिए मैं पोस्टमार्टम पे सरकार के ऊपर मुझे पूरा विश्वास है कि ये सरकारी अधिकारियों के ऊपर पूरा विश्वास है कि ये लोग ईमानदारी से अपना पक्ष रखेंगे। और क्या मांग है आपकी मांग क्या है? नहीं सर, हमारी कोई मांग नहीं है सर। अभी तो इंसाफ है, और इंसाफ से बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।